नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 3 अगस्त को कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, मॉनसून का मिजाज, आइए जानते हैं। लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और इसके सटे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं इन भागों पर पहुंच गया है और यहां पर आप देख सकते हैं इस सिस्टम के प्रभाव से बादलों का जो दायरा है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। मॉनसून की अक्षीय रेखा अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन के आसपास है और धीरे धीरे ये उत्तरवर्ती हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की बारिश की गतिविधियां हमने 25 जुलाई के बाद से तमाम क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत से लेकर और पूर्वोत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कुछ भागों में तथा उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखी हैं, अब इनमें कमी आने की संभावना है। इसके बाद 7 अगस्त के आसपास फिर से रेन की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा बढ़ सकती है। ये बादलों की कंडीशंस है और मौसमी सिस्टमों की बात, और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जो ऑफ शोर ट्रफ है वो अभी पहले की तुलना में कमज़ोर है और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मॉनसून की हलचल काफ़ी कम होने वाली है, कम ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी, कोई बड़ा अंतर, कोई बड़ा सुधार देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। बात करते हैं हम उत्तर भारत के क्षेत्रों से जहाँ पर अच्छी बारिश हो रही थी। फिलहाल इस सिस्टम के कमज़ोर होने और साथ ही साथ ये चूँकि इस तरह से मूव कर रहा है, लगभग यहाँ पर आज पोजीशन है इसकी जो वेस्ट एमपी और इससे सटा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए राजस्थान की तरफ जा रहा है और राजस्थान के ऊपर पहुँचेगा। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के भागों में थोड़ा सा वो कम हो रही है और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी। भारी बारिश की संभावना सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक का समूचा बेल्ट, ये जो ऊपर का है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों का, ये पूरा ड्राई रहेगा। यहाँ पर आंशिक बादल जरूर हो सकते हैं क्योंकि एक WD यहाँ पर है और इसी वजह से आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर ना के बराबर है। पंजाब में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पटियाला से लेकर अमृतसर, तरन तारण तक इस तरह की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी जो पंजाब का रीजन है, इन भागों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बरनाला, मोगा से लेकर फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब तक। इसके अलावा राजस्थान की तरफ अगर हम चलें तो वेस्ट राजस्थान, जहां पर ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है, लोग अभी भी परेशान हैं। कुछ एक जगहों पर जैसलमेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ तक, चूरू तक, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश, कुछ जगहों पर बारिश हुई है। चूरू में ठीक ठाक बारिश हो गई है। हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी जगहों पर, जालौर में ड्राई वेदर ज़्यादातर रहा है और अभी भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान पर कंसिस्टेंसी रहेगी मॉनसून वर्षा की और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा वेस्ट राजस्थान के भागों पर भी रहेगा। तो जो ईस्ट राजस्थान से सटे क्षेत्र हैं, जयपुर और इसके पश्चिमी हिस्से में जोधपुर तक बारिश की संभावना रहेगी। जालौर तक बारिश हो सकती है। बीकानेर के पूर्वी भागों में ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, हल्की से मध्यम, और एक दो जगहों पर तेज झोंका आ सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि 3 अगस्त को रात में हो सकता है कि यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़े समय के लिए काफ़ी बढ़ जाए, तो ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। और पूर्वी राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू से लेकर जयपुर और भीलवाड़ा समेत जो कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और साथ ही साथ नागौर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी का क्षेत्र है। इन भागों में कई स्थानों पर भीषण वर्षा होने की संभावना है। इन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश मुश्किलें पैदा कर सकती है क्योंकि लगातार वर्षा यहाँ पर जारी है। पिछले 3 दिनों से तेज़ बारिश हो रही है और ये जो बारिश का सिलसिला है कम से कम 24 से 36 घंटों तक यहाँ पर ज़रूर जारी रहेगा। उसके बाद बारिश काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, तो जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ा कम हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत की तरफ देखें तो वेस्ट एमपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो लगातार अच्छी वर्षा वाला रीजन रहेगा। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान यहाँ पर 24 घंटों के बाद बारिश काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से लेकर विदिशा तक ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन भागों में कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर और इसके मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। भोपाल में ज़रूर भारी बारिश का क्रम कुछ समय के लिए आ सकता है। उज्जैन में भी तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है। मानसून काफ़ी कमज़ोर होने वाला है। अनुमान यह है कि यहाँ सागर में ज़रूर कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। टीकमगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं, जारी रह सकती हैं। लेकिन इसके
पूरब में चलेंगे तो पन्ना, खजुराहो, रीवा, छतरपुर, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में सिंगरौली समेत मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के रीजन में। गुजरात में ड्राई वेदर से लोग परेशान हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, इसी लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, ये जो पूरा बेल्ट है, इन भागों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। ये जो रीजन है, और जो एक्सट्रीम पूर्वी क्षेत्र होगा यहाँ पर ज़्यादा होंगी, साउदर्न पार्ट्स में ज़्यादा होंगी। बाकी जो वेस्टर्न पार्ट्स होगा, इन भागों में बहुत कम बारिश होने की संभावना नजर आ रही। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में और ओडिशा के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी भागों में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में तथा कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोंकण गोवा में कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती है, जिसमें रत्नागिरी, महाबलेश्वर, अलीबाग और मुंबई में भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा जिससे कि मुश्किलें पैदा हो जाएं। तो लेकिन फिर भी इतनी बारिश भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा या बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। एक दो जगहों पर मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर बारिश में इंप्रूवमेंट फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान नहीं है। कई सारे मित्रों ने यहाँ से पूछा था कि किस तरह का मौसम रहने वाला है, तो आपको बता दें कि यहाँ बहुत इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। और डिटेल में जानना है तो आप जो महाराष्ट्र का वीकली वेदर चैनल पर डला हुआ है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। कोंकण गोवा के बाद गोवा की बात करें तो गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल, ये जो पूरा बेल्ट है, इन भागों में साथ ही साथ लक्षद्वीप में कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मूसलाधार बारिश या बहुत भीषण बारिश की संभावना इन रीजन्स में भी नहीं है। इन अंदरूनी कर्नाटक के क्षेत्रों में, चाहे उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक हो या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हो, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, ये पूरा बेल्ट ड्राई रहेगा और यही कंडीशंस अगले कुछ दिनों के दौरान संभावित हैं। तो साउथ इंडिया में हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो ईस्टर्न पार्ट से यहाँ पर मानसून में ब्रेक की कंडीशन है। हालांकि मानसून में ब्रेक की कंडीशन का जो टर्म है वो तब यूज़ होता है जब मानसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स पर रुक जाती है और कोई मौसमी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता और देश के तमाम इलाकों में बारिश कम हो जाती है। हालांकि अभी पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में तथा वेस्टर्न घाट पर बारिश हो रही है, उत्तर मध्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इन भागों में बारिश अभी कुछ इलाकों में जारी रहेगी। तो मानसून में ब्रेक की कंडीशंस जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो इसकी डेफिनेशंस है, उसके अनुसार नहीं है। लेकिन ये साउथ पेनिनसुलर के जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में ज़रूर कह सकते हैं कि मानसून में ब्रेक की कंडीशन है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, अरुणाचल, ये सभी रीजन्स में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। बहुत पहले से भी यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी और इसी वजह से यहाँ पर लगभग 15% की कमी रह गई है औसत से बारिश की। जितनी बारिश होनी थी उससे 15% कम हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना नहीं है। हल्की से मध्यम बौछारें ज़रूर गिर सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, झारखंड और बिहार में, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ जगहों पर होने की संभावना है और बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगी। 24 घंटों के बाद थोड़ा सा और रिड्यूस हो सकती है, यानी कम हो सकती है। तो यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा इन तीनों राज्यों में है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तराई वाले रीजन तथा वाराणसी तक जो पूर्वी हिस्सा है, एक्सट्रीम बिहार और झारखंड से सटा हुआ, इन भागों में ज़रूर बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम। रेस्ट ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली से लेकर लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक, इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। जौनपुर में ज़रूर कुछ बारिश देखने को मिल सकती है थोड़े समय के लिए। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश निरंतर जारी है। धन्यवाद।